महिंद्रा के जो स्क्रू है ना उनकी क्वालिटी देखो भाई, मतलब 17 तारीख को गाड़ी ली है और इनमें जो है वो जंग लगने लग गई। बाकी भाई स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी रखी है और उसमें अगर बेसबॉल का बैट या फिर कोई हथियार नहीं रखा तो भाई स्कॉर्पियो गाड़ी लेने का मजा ही क्या है। हिंदू का स्टिकर कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके जरूर बताना। हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो भाई ये खड़ी है अपनी स्कॉर्पियो है ना, अब देखो मतलब स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ी ले ली और भाई ऐसे गांव के रास्तों में नहीं आए तो फिर क्या ही मजा किया है एसयूवी लेकर। तो भाई ये स्कॉर्पियो एन को मैं ले आया हूँ थोड़े गांव वाले इलाके में। आप देख लो यहाँ अगल बगल हर जगह भाई गांव खेत ही खेत है, मतलब अभी इतना विकास नहीं आया है यहाँ। तो भाई देख लो स्कॉर्पियो एन अपनी आसानी से आ गई, लेकिन अब यही समस्या है। अब जैसे इतनी बड़ी और बल्कि गाड़ी है ना, अब ये यहाँ खड़ी हो गई ना तो देखो रोड जो पूरा है वो भाई घिर चुका है, मतलब इतनी भी जगह नहीं है कि साइड से बाइक निकल जाए। तो ये इतनी बड़ी और लंबी चौड़ी गाड़ी लगती है देखने में। हालांकि ये जो आज की वीडियो होने वाली है इसमें मैं बात करूंगा भाई, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है भाई ये है स्कॉर्पियो एन Z8 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक, टॉप मॉडल है ये 4x2, मतलब इससे ऊपर बस 4x4 ही आता है। 4x4 मैंने क्यों नहीं लिया उसके भी मैं अपने रीजंस बताऊंगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जैसे कि ये मैंने महिंद्रा से ली है, तो अब भाई इतनी बड़ी गाड़ी लेने के बाद ना कुछ उसमें एस सीरीज लगती है ना, जब ही गाड़ी में थोड़ी लुक और सोबर और मज़ा सा आता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई महिंद्रा से जो है वो मैंने क्या क्या एस सीरीज़ ली है। जेन्युइन महिंद्रा की एस सीरीज़ लगवाई है मैंने, सारी प्रॉपर महिंद्रा के शोरूम से ही लगवाई है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं बाहर से जाकर जेन्युइन एस सीरीज़ खरीद ली हो। तो इस वीडियो में मैं प्रॉपर बात करूंगा प्राइस के साथ, प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा। और भाई मैं बताना चाहूँगा मतलब एस सीरीज़ 70,000 की बेचती है महिंद्रा, लेकिन मैंने सिर्फ वही एस सीरीज़ लगवाई है भाई जो कार में इंपॉर्टेंट है और मतलब कार के लुक को इनहेंस कर रही है। बेमतलब में ये सीरीज़ भाई लगवा लें और वो जचे भी नहीं गाड़ी में तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो विद प्राइस में आपको सारी एस सीरीज़ बताने वाला हूँ, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस वीडियो में। अगर आप नहीं सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं स्कॉर्पियो एन को लेने का, तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखें, क्योंकि भाई जितनी भी एस सीरीज़ है वो भाई मतलब एक से एक इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो भाई बाहर से ही बात कर लेते हैं कि बाहर से मैंने क्या क्या एस सीरीज़ लगवाई है। तो अभी जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है भाई अपना बम्पर प्रोटेक्शन। तो बम्पर प्रोटेक्शन लगाने से पहले जो है वो हमें प्राइमर लगाना पड़ता है ताकि जो उसकी पकड़ है वो अच्छे से बन जाए। उसके बाद जो ये अपन को डबल साइड टेप देखने को मिलती है इनमें, उसको हमें हटाना पड़ता है ताकि प्राइमर से भी अच्छी पकड़ बन जाए और जो बम्पर प्रोटेक्शन है उनकी डबल साइड टेप हटा के वो भी अपनी अच्छी पकड़ बना लें। तो एक बार इनको लगवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा इनका लुक आ रहा है। अभी बिना लगी हुई आप देख लो, जब तक बिना लगी हुई अगर मैं दिखाऊँ तो ऐसी कुछ आपको देखने को मिल रही है और लगने के बाद आपको पता ही चल जाएगा क्या लुक है। तो एक बार मैं भी लगने का इंतजार करूँ। वैसे मैंने पहले बिना चिपका कर देख ली लुक क्या आ रही है, लुक मतलब बढ़िया आ रही है, एकदम निखर के आ रही है। ये बम्पर प्रोटेक्शन मैंने लगवा लिया। अब जैसे कि मेरे पास वाइट कलर है, एक तो भाई ये मतलब चलो मतलब बाइक वाइक आती है उनसे तो देखो बचाएगा ही, लेकिन इसको लगवाने के बाद जो एक गाड़ी की लुक आई है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जब मैं गाड़ी ले रहा था उसके एक दिन पहले ही मैंने मतलब डिलीवरी लेने से पहले एक दिन शोरूम पे ही सब एस सीरीज़ का प्री ऑर्डर लगवा लिया था और उसके बाद जो है वो एस सीरीज़ लगवा रहे थे कार में। तो आप वो भी पूरा प्रोसेस देख लो, वो भी आपको साइड बाय साइड दिख रहा होगा कि वो कैसे ये लगाते हैं। और ये जो अपना बम्पर प्रोटेक्शन है भाई सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेस्टिंग की उससे लगा हुआ है। डबल साइड टेप आती है, एक थिनर आता है और एक वो गम्स और लगाते हैं, तो उसी के थ्रू ये लगा रखा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है या छेद होके लगता हो या फिर स्क्रू वगैरह इसमें कसते हो, ये बस भाई गाड़ी से चिपका हुआ है। हालांकि ये भाई गाड़ी लेने से पहले एक बार हट गया था तो फिर दोबारा चिपकवा लिया, तो उसके बाद से आज तक तो ये नहीं हटा, अब तक काफी अच्छे से लगा हुआ है। इससे आप देख लो, इससे जो गाड़ी की लुक है ना वो और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। ये भाई सेट के साथ आता है, एक तो फ्रंट सेट आता है और एक रियर सेट आता है, वो मैं रियर में चल के आपको दिखा दूंगा इस वाले की। और वो देख लो भाई लुक एकदम बढ़िया निकल के आता है। और अगर हम सामने से गाड़ी देखते हैं ना तो सामने से गाड़ी काफ़ी बल्कि लगती है भाई इनको लगवाने के बाद। अब जो पीछे का लगा हुआ है वो भाई ये रहा, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये पीछे वाला ही है। अब ये इसीलिए इतना डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये जो अपना बम्पर है ना पीछे का उसी से एकदम मिलता हुआ लगा है। हालांकि इससे भाई सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा रह जाती है क्योंकि आपको पता ही है भाई बाइक स्कूटी वाले वैसे ही घुसा देते हैं। तो एक तो ये अपने मतलब उनसे स्क्रैच से तो प्रोटेक्ट करेगा और मतलब लुक भी इससे बन जाती है। तो ये एस सीरीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी थी इसीलिए मैंने लगवा ली। उस साइड का भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस साइड का भाई ऐसा कुछ ही लुक निकल के आ रहा है भाई। अब तो ये फिलहाल नहीं निकल रही इसकी पेस्टिंग, मतलब ढंग से करवा ली थी मैंने, 2 बार करवाई थी शोरूम में, इसीलिए अब तक तो नहीं निकली। और अगर निकलेगी तो मैं फिर से जाके चिपकवा लूंगा शोरूम में। लेकिन इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है और रेट के हिसाब से भाई मुझे तो ये ठीक लगे। जितनी भी एस सीरीज थी वो तो मेरी खत्म हो गई। एक एस सीरीज और आती है जो कि आते हैं हमने रेन वाइजर भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग डोर वाइजर कहते हैं, वो भाई मैंने अपनी गाड़ी में पर्सनली नहीं लगवाए। मेरे को जो है भाई
वो शुरू से ही पसंद नहीं है। वेन्यू ली थी जब भी मैंने उसमें नहीं लगवाए थे, अब स्कॉर्पियो एन लिए इसमें भी नहीं लगवाए। हालांकि मतलब आप मान के चलो 100 में से भाई 95% लोग लगवाते हैं वो, लेकिन भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो, इसीलिए जो है वो मैंने नहीं लगवाए, वरना मैं भी लगवा लेता। हालांकि वो अच्छे तो लगते हैं, क्रोम लाइन वाले भी आते हैं और सिंपल भी आते हैं, वो आप एजेंसी पे अपने हिसाब से देखकर लगवा सकते हैं अगर आप लगवाना चाहे तो। पर्सनली वो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैंने नहीं लगवाए। चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वही वो महिंद्रा की कोई जेन्युइन एसेसरीज नहीं है वो, वही मेरा ऐसे ही मन करा गाड़ी में कुछ कस्टम करने का, मतलब लुक जो है, मतलब अपनी गाड़ी भाई अलग लगे ना, भीड़ में नहीं रहे, तो इसीलिए भाई जो है मैंने, आप देखो ये जो महिंद्रा से हमें ग्रिल देखने को मिलती है, इस पे भाई आप देख सकते हो ऑरेंज, अपना वाइट और ये ग्रीन, इंडिया का जो फ्लैग है वो बनवा लिया है। मतलब वो क्या है, रेडियम चिपक गई है, हालांकि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ गई है। मतलब भाई सस्ते जुगाड़ और गाड़ी की लुक भी एकदम बढ़िया निकल के आ गई, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लुक लग रही है इनके लगने के बाद। पर्सनली भाई मुझे तो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत लग रही है गाड़ी, मतलब एक अलग ही हो गई। आप जो है वो भाई अपनी कार में और भी कोई कलर करवा सकते हैं या फिर सेम मेरे जैसी भी करवा सकते हैं, ताकि एकदम यूनिक मामला हो जाएगा। लेकिन भाई गाड़ी देखने में बेहद ही ज़्यादा सुंदर लगती है इसको लगवाने के बाद। पीछे से अगर मैं बात करूं तो ये जो अपनी क्रोम है ये हमें जो है महिंद्रा ही लगा के देती है कंपनी से ही, और बाकी ये जितनी भी क्रोम आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ये वाली भी है या फिर डोर पे जो भी आप क्रोम देख रहे हैं, ये जो है वो अपनी कंपनी लगा के देती है। ये आप मतलब अगर नीचे वाले मॉडल लोगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा लगवानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप टॉप मॉडल Z8 लग्जरी लोगे तो आपको जितनी भी क्रोम है ना जो गाड़ी पर सुंदर लगती है वो कंपनी लगा के देगी। बाकी आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आप जो है यहाँ क्रोम लगवा लें, यहाँ क्रोम लगवा लें, आगे क्रोम लगवा लें, तो उसके लिए भाई वो मेरे को पर्सनली अच्छे नहीं लगते क्रोम, इसीलिए मैंने नहीं लगवाया। बड़ी गाड़ी होने का ये नुकसान रहता है। अब मैं वीडियो बना रहा था और ये भाई आ गया, भाई इसको जाना है, मतलब बिल्कुल जगह नहीं रहती भाई। जो गाड़ी है ना ये इतनी बड़ी है कि बिल्कुल जगह नहीं रहती। अब ये जा रहा है और एक पीछे से जो है वो बाइक वाला भी आएगा, तो ये नुकसान है भाई कुछ इतनी बड़ी गाड़ी लेने के। अब बीच में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ ना मैं वीडियो बनाते हुए, लेकिन भाई कोई नहीं, फिर से रीस्टार्ट करते हैं। बैक प्रोफाइल से अगर बात करूं तो भाई इधर आप देख पा रहे होंगे, इधर मैंने हिंदू का जो है वो अपना स्टिकर भी लगवा लिया है। भाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये, लगने के बाद मतलब एक नंबर लुक आ गई गाड़ी में। भाई स्कॉर्पियो गाड़ी ली और मतलब गाड़ी की है ना जो शान बढ़ गई। हालांकि गाड़ी यहाँ शान थी, इसकी अब हिंदू का स्टिकर लगने के बाद शान मतलब आसमान में चली गई। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई हिंदू का स्टिकर आपको कैसा लग रहा है। बाकी कमेंट में जय श्री राम भाई ज़रूर लिख के जाएँ। अब जिस एसेसरी के बारे में भाई मैं आपको बताऊँगा वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब चाहे आप और कोई सी मत लगवाओ, लेकिन ये एसेसरी ज़रूर लगवाना, जो कि है भाई अपनी मड फ्लैप। मैं मड फ्लैप की बात कर रहा हूँ गाड़ी में। अब देखो मड फ्लैप पे जो है भाई वो मड आई हुई है, अगर ये इस पर नहीं मतलब ये मैं नहीं लगवाता ना तो ये सीधा अपने यहाँ आया करती फुट स्टेप पर, और इतनी ज़्यादा गंदी लगती है। अब तो चलो बारिश नहीं हुई है कुछ दिन से, लेकिन भाई जब बारिश आ जाती है ना तो पूरी गाड़ी सन जाती है, और जो बचाता है ना वो ये मड फ्लैप ही बचाता है। अब भाई लेकिन एक चीज़ देखो, आप महिंद्रा के जो स्क्रू है ना उनकी क्वालिटी देखो भाई, मतलब 17 तारीख को गाड़ी ली है और इनमें जो है वो जंग लगने लग गई। मतलब बताओ भाई, हद होती है, जंग लग रही है बुरी तरीके से। अब कुछ नहीं भाई, इनका भी करूँगा मैं समाधान। जंग लगेगी तो भाई ये तो अपनी पकड़ छोड़ देंगे और मेरा मड फ्लैप कहीं रास्ते में ही गिर जाएगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा भाई। ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नेगेटिव वाली वीडियो में कवर करूँगा, अभी तो मैं नहीं बताना चाह रहा आपको, वरना नेगेटिव भी भाई गाड़ी में खूब है। नेगेटिव भाई गाड़ी में नहीं है, लेकिन महिंद्रा के जो सेल्स कस्टमर एग्जीक्यूटिव है ना उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जो कि मैं आपके साथ कवर करूंगा। बाकी भाई मड फ्लैप भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सीरीज़ है। पीछे का भी आप देख लो, पीछे का तो भाई बहुत ही ज़्यादा बचाव करता है, अगर ये नहीं होना तो पूरी गाड़ी सन जाएगी नेक्स्ट ही देर में। लेकिन इसका होने की वजह से भाई गाड़ी जो है वो अपनी बची रहती है धूल मिट्टी से, खास करके कीचड़ से। एसेसरीज की बात करें कि मैंने महिंद्रा से क्या लगवाया है, तो भाई अब आप देख लो कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है, इतनी धूप में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए भाई गाड़ी में होना चाहिए सनशेड। धूप से बचने के लिए एक मेन चीज़ भी लगवा रहे हैं अपन, जो कि है महिंद्रा की जेन्युइन सनशेड। अब भाई ये सनशेड मतलब ऐसे आती है जैसे कोई आप कोट पैंट ले रहे हो, कोट पैंट के ऐसे ही कवर देखने को मिलते हैं और उसी कवर से में ये सनशेड आती है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा है देखने में, मतलब काफ़ी अच्छे प्रोटेक्शन से आई हैं। बाकी क्वालिटी मैं आपको दिखाई दूंगा कैसी है इन सनशेड की। सनशेड भाई इतने ज़्यादा नेसेसरी है ना गाड़ी में, मतलब ये नहीं हो तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो धूप पड़ती है ना वो 45 डिग्री इतने की पड़ रही है। तो ये जो मैंने सनशेड है भाई ऑफिशियल महिंद्रा से ही ले लिए। मेरा इनको लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था भाई, जो इनका ये महिंद्रा लिखा रहता है ना वाइट का, ये इतना ज़्यादा सुंदर लगता है। मतलब जैसे अब भी मैं बाहर से देख रहा हूँ ना गाड़ी को, तो भाई ये बहुत ही
ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये महिंद्रा जो लिखा हुआ है यहाँ पे उधर की भी 2 साइड पर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो पीछे अपने ग्लास पे हमें सनशेड मिलता है उस पर कहीं भी महिंद्रा नहीं लिखा गया। अभी देखने में ऐसे लगता है भाई जैसे कि ये मैग्नेटिक सनशेड हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो अपने सनशेड हैं भाई ये मतलब ये अलग ही है, अलग ही, मतलब इनमें मैग्नेट वगैरह में कोई भी देखने को नहीं मिलती। इनको लगाने के लिए हमें भाई ये जो क्लिप है ना ये महिंद्रा लगा के देती है डबल साइड टेप के थ्रू। अब ये शोरूम से ही मैंने लगवा ली क्योंकि उनको पता होता है कहाँ का लगानी है। तो ये बढ़िया चिपकी हुई हैं, ये हल्की सी हट जाती है तो मैं इसे दबा देता हूँ, ये चिपक जाती है। लेकिन भाई इनका जो रिस्पॉन्स है ना वो गर्मी में बढ़िया है, और इनकी जो क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये 2250 के हैं लगभग। रेट जो है सारी वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगी, और बाकी मेरे पास एस सीरीज़ की लिस्ट भी पड़ी है, अगर वो मुझे मिल जाएगी तो मैं पूरी वो डाल दूंगा। तो उससे जो है आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि कौन सी एस सीरीज़ आपको लगवानी है और वो कितने की पड़ जाएगी। पीछे के पूरे ग्लास एरिया पे आ जाती है, और पीछे भी जैसे आगे लगती है वैसे ये पीछे से भी लगती है। और जो अपना ये वाला विंडो है उसके लिए भी हमें देखने को मिलती है। बस ये है जो पीछे का शीशा है उसके लिए हमें सनशेड देखने को नहीं मिलती। अगर आपको पीछे वाले शीशे के लिए भी सनशेड चाहिए ना तो आपको आफ्टर मार्केट सनशेड के साथ जाना पड़ेगा, उसमें जो है वो पेयर आता है पीछे का। और अगर आपको पीछे का सेपरेटली ऑर्डर करना है तो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेजोन से जाके मंगा सकते हैं अगर आपको पीछे का सनशेड चाहिए। बस जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने जो भी एस सीरीज़ ली है वो एकदम ऐसी ली हैं जो कि अपनी किफ़ायती और काम में है, मैंने कोई भी फालतू चीज़ नहीं ली है। तो अब जैसे कि ये टॉप मॉडल हमें देखने को मिलता ही है, इसमें कोई चीज़ की कमी कंपनी नहीं छोड़ के देती। फिर भी भाई रात में इसकी जो लुक बनाती है वो ये बनाती है इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट, तो इसीलिए जो है ये मैंने स्कफ प्लेट भी इल्यूमिनेटेड वाली लगवाई है। अब 3 तरीके की स्कफ प्लेट देखने को मिलती है, मतलब एक तो नॉर्मल वाली होती है और एक सिंपल वाली होती है, लेकिन जो मैंने है वही वो इल्यूमिनेटेड वाली लगवाई है। इनको मैंने इसीलिए लगवाया क्योंकि भाई जब रात में कोई बंदा दरवाज़ा खोलता है ना तो इतनी ज़्यादा सुंदर लगती हैं आपको नाइट में, मतलब एक ऐसी दिखती हैं, वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इनसे जो है वो भाई लुक इनहेंस हो जाती है। ये जो अपनी स्कफ प्लेटें हैं भाई बस ड्राइवर साइड के लिए और पैसेंजर साइड के लिए आती हैं, अपनी मतलब जो पीछे के लिए है उसके लिए हमें कोई भी स्कफ प्लेट कंपनी ऑफर नहीं करती। अगर पीछे के लिए भी देती ना तो भाई मैं पीछे भी लगवा लेता। स्कफ प्लेट के बाद भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मेरी गाड़ी में बिछी हुई है ये है भाई 7D मैट, और ये जो हमें 7D मैट देखने को मिलती है ये है भाई अपनी कंपनी ऑटोफोम की। क्वालिटी आप इनकी देख लो, क्वालिटी जो इनकी है भाई वो एक नंबर है। अभी तो ये थोड़ी सी गंदी हो रही है। ये जो है भाई ये मैंने मतलब महिंद्रा के शोरूम से नहीं लगवाई। महिंद्रा के शोरूम में जो 7D थी भाई वो 10,000 की थी, और उनकी जो क्वालिटी थी ना भाई इतनी ज़्यादा रद्दी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब थर्ड क्लास क्वालिटी। और महिंद्रा वालों को कुछ शर्म नहीं आ रही भाई उस जैसी चीज़ को 10,000 में बेचने में। वहीं भाई मैंने डिसीजन बना लिया था कि भाई महिंद्रा से तो नहीं लेनी 7D, इसीलिए मैंने जो भाई अपनी बेस्ट कंपनी आती है ऑटोमोबाइल एस सीरीज़ में ऑटोफोम, उसकी जो है मैंने 7D मंगा ली थी। अब भाई इसकी 7D का जो लुक है वो नेक्स्ट लेवल और अल्टीमेट देखने को मिलता है। तो अगर भाई आपको भी सेम 7D मंगानी है ऑटोफोम की, अगर आपको मिल नहीं रही है आपके नियर बाय में, तो वो आप मंगा सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल प्रोवाइड करवा दूंगा। सिंपली आपको जो मंगाने के लिए है वो भाई गूगल फॉर्म फिल करना है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी शो हो रही होगी, इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको स्कॉर्पियो एन की 7D चाहिए तो बेस्ट क्वालिटी ऑटोफॉर्म की। अब मैं बताना चाहूंगा जैसे कि भाई जो मेरी स्कॉर्पियो एन है वो है अपनी ऑटोमेटिक मैंने लिया भाई, इतनी बड़ी गाड़ी में कौन ही गियर बदला करेगा, झंझट ही रहती है, तो इसीलिए मैंने ऑटोमेटिक ले ली। ऑटोमेटिक लेने के बाद भाई ये जो अपने पैडल है हमें 2 ही देखने को मिलता है, एक तो हमें रेस वाला देखने को मिलता है और एक हमें देखने को मिलता है ब्रेक का। तो अब भाई ये ओरिजिनल अगर मैं बात करूँ तो ओरिजिनल जैसे नॉर्मल सभी गाड़ी में आते हैं ना ब्लैक कलर के, ये हमें वैसे ही देखने को मिलते हैं। लेकिन भाई ये जो है ये अपना एस सीरीज का पार्ट है, इसे कहते हैं हम स्पोर्टी पैडल, जो ये मैंने लगवा रखे हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। इनको लगने के बाद भाई गाड़ी में इतनी सुंदर लुक बन जाती है जिसकी लिमिट नहीं है, मतलब जो प्रीमियमनेस है ना वो छलकती है। और ये भाई मुझे शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, ये मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव बना देते हैं कार की। मतलब जैसे कोई भी दरवाज़ा खोल के घुसता है ना गाड़ी में तो सबसे पहली जो उसकी नज़र है भाई इसी पे जाती है, और नज़र देखते ही भाई ऐसा लगता है कि अगला जो है वो कोई प्रीमियम गाड़ी में आ चुका है। तो इसीलिए जो है वो भाई मैंने स्पोर्टी पैडल भी अपनी कार में लगवा लिए थे। एस सीरीज़ की बात करें तो वो है भाई अपनी कंफर्ट किट। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में आपको कंफर्ट किट देखने को मिल जाती है जो कि मेरे हिसाब से 3,500-4 हज़ार की आती है। उसमें अपनी 2-3 चीज़ें इंक्लूडेड होती है। एक तो जो आप ये देख रहे हैं भाई
मतलब ये मुझे इसीलिए अच्छा लगता है, ये जो अपना आप देखो मतलब जो कलर आता है ना सीट का, सेम उसी से मिलता वो जुलता दिया है अपना महिंद्रा लिखा हुआ। अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये जो है भाई कंपनी कुछ सीट बेल्ट कवर ऐसे कुछ करके देती है। अब भाई मेरे को तो इतना पता नहीं, लेकिन जब इसको लगा लेते हैं ना और ये मतलब अपने आगे आता है तो ये सुंदर लगता है देखने में महिंद्रा, इसीलिए मैंने लगवा लिया। बढ़िया सा लग रहा था ये देखने में। और जो लुकिंग है ना देखो, कॉन्ट्रास्ट बन जाता है एकदम। ये जो है भाई अपना ये सिर्फ फ्रंट और मतलब ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दिया गया है ये सीट बेल्ट वाला कवर, पीछे के लिए हमें नहीं देखने को मिलता। देखो भाई पैसेंजर वाला आप देख लो, ये भी हमें कितना सुंदर देखने को मिलता है। मतलब ये जो है कॉन्ट्रास्ट बना देता है सीट के साथ, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। एक तो अपनी ये चीज़ आती है कंफर्ट किट में। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे में भाई आप देख लो ऐसे कुछ हमें कुशन देखने को मिल जाते हैं। इन पे भाई महिंद्रा लिखा हुआ है। ये भी मतलब पूरे कॉन्ट्रास्ट में दिए गए हैं, जैसे कि अपनी सीट जो है वो ब्लैक और ब्राउन के कॉन्ट्रास्ट में आती है। सेम भाई ये पिलो दी गई है, आप देख सकते हैं महिंद्रा इस पे भी लिखा हुआ है। क्वालिटी इसकी भाई काफ़ी अच्छी है। तो इन दो कुशन के साथ और अपनी सीट बेल्ट कवर के साथ दो हमें नेक रेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन भाई उनकी क्वालिटी, हालांकि वो मतलब बढ़िया कॉन्ट्रास्ट में ही दिए हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी बढ़िया नहीं है और मतलब लगाने में इतने कंफर्टेबल भी नहीं है। इसीलिए भाई जो अपने नेक रेस्ट है वो मैंने लगवा रखे हैं ऑटोफॉर्म के। इनका जो कंफर्ट है ना भाई, मतलब आप देखो, एक तो ये कितने ज़्यादा हमें प्रीमियम देखने को मिलते हैं और जो इनकी होल्ड है ना भाई गर्दन की, वो एकदम बढ़िया है। इसमें हमें ऑटोफॉर्म की बैजिंग या देखने को मिल जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर भाई ये भी आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो ये भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर ये आपको चाहिए अपनी कार के लिए, मैं आपको बताना चाहूँगा ये 2 के सेट में आते हैं, 2-2 के सेट में आते हैं। तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आईडी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। तो आप गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म आप फिल कर देंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, वरना इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। वो जो है वो मैंने गाड़ी में रख ही नहीं रखे, मैंने वो घर पर ही पटक रखे हैं। मेरे को वही बुरे ही लगते हैं वो, इसीलिए मैंने गाड़ी में भी नहीं रख रखे। बाकी कंफर्ट किट में हमें लास्ट और फाइनल चीज़ भी देखने को मिल जाती है, जो कि है अपना भाई टिश्यू बॉक्स। भाई अब आप देखो इसमें भी मतलब कंपनी ने भाई कहीं भी कंट्रास्ट बनाने में कमी नहीं छोड़ी। वही ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन दिया गया है, इस पर भी भाई महिंद्रा लिख रहा है। मतलब कंपनी इतनी ज़्यादा कंजूस है ना भाई, ये टिश्यू बॉक्स दे रही है लेकिन टिश्यू बॉक्स का जो डब्बा है वो देती है कंपनी खाली। अब इसमें आप जितना भी ये देख रहे हैं टिश्यू, ये मैंने भाई खुद से ही भरे हैं। मतलब यार 10, 15, 20 रुपए के टिश्यू भर देंगे तो कंपनी का क्या घिस जाएगा। मतलब खाली डब्बा पकड़ा के दे देते हैं, मुझे खुद ही शर्म आ गई। मतलब भाई टिश्यू तो डाल देते, तो ये चीज़ भाई अच्छी नहीं है। 10-20 रुपए के टिश्यू डाल के दे देते, कंपनी सिर्फ ये डब्बा ही डब्बा दे रही है 3000 रुपये लेने के बाद भी। बाकी भाई स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी रखी है और उसमें अगर बेसबॉल का बैट या फिर कोई हथियार नहीं रखा तो भाई स्कॉर्पियो गाड़ी लेने का मज़ा ही क्या है। तो इसीलिए भाई ये मैंने बेसबॉल का बैट भी रख रखा है। ये भाई इतना ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का है ना, मतलब एक तो इतना लाइट वेट है, हालांकि ये कभी काम में नहीं है लेकिन कभी काम में लेना भी पड़े तो भाई इतनी जल्दी चलेगा हाथ में। मतलब ऐसा नहीं है चल ही नहीं पाएगा, भाई सुड़ाई मचा देगा। बहुत ज़्यादा लाइट वेट और मजबूत है। ये गैस वाला है, जो मतलब सबसे टॉप क्वालिटी का आता है वो है ये। तो भाई स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी में ज़रूरी है ये चीज़ें रखना। अभी भाई पता नहीं क्या बात हो जाए। अगर भाई आपको ये सेम बेसबॉल बैट मंगाना है ना, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, तो इसकी जो लिंक है वो भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस पर लिख रहा होगा बाय बेसबॉल बैट, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे अमेज़ॉन पे पहुंच जाएंगे सेम बैट पे, और फिर आप जो है वो अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं। ये भाई बहुत ही बढ़िया है, मैं तो रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर से मंगा लें अपने लिए। लुकिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने अमेज़ॉन से लिया था, मैं जो इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी अपनी गाड़ी के लिए मंगा लें। गाड़ी में हमें म्यूज़िक की कोई कमी नहीं देखने को मिलती। सोनी के 12 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद भी भाई गाड़ी में मैंने बेस ट्यूब रखवा लिया है। अब जो है ना म्यूज़िक की मतलब कमी नहीं रही। हालांकि ये जो बेस ट्यूब है अपनी भाई वेन्यू की रखी हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा भाई घर में वैसे ही पड़ी हुई है, मैंने सोचा लगवा ही लूँ, तो बेस ट्यूब भी मैंने लगवा लिया। अब जो भाई आवाज़ बन गई है ना गाड़ी की, एक नंबर बन गई है। और भाई इसका देखो बूट जो है वो अपन को ऐसे ही बंद करना पड़ता है। हिंदू का स्टिकर कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके जरूर गाड़ी पे लगवा लें भाई। अगर मतलब कोई भी गाड़ी है ना भाई, हिंदू का स्टिकर जरूर लगवा लें। और जय श्री राम भी भाई कमेंट लिख दे, आपका कमेंट पढ़ के भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं भी कमेंट के रिप्लाई में जय श्री राम लिखूंगा। फिर भाई एक चीज़ और मैंने लगवाई थी, वो अभी फ़िलहाल मैंने हटा दी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भाई हैं इसके एंटी डिस्क मैट, मतलब एंटी
वो इसके ये वाले मैट हैं, ये आप देख सकते हैं। कंपनी कुछ एंटी रबड़ पता ही नहीं क्या कह के इनको बुलाती है, ऐसे कुछ हमें देखने को मिल जाते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, ये आप देख लो। ये भाई बस सामने वाले ही जो है ना वो ही इतना सुंदर देखने को मिलता है, क्योंकि उस पर लिखा रहता है स्कॉर्पियो है ना। अब जब भी कोई बंदा बैठता है ना गाड़ी में, अब देखो जैसे मैं नॉर्मली गाड़ी खोलूंगा और बैठूंगा, तो अब ये खाली जगह देखूंगा तो भाई अच्छी नहीं लगेगी मुझे। वहीं यहाँ मतलब ये स्कॉर्पियो एन लिखा हुआ दिखता है तो गाड़ी इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है। मतलब ये भी जो है वो 7-8 पीस आते हैं। एक तो जो है वो है अपना इसका आता है, मैं आपके सामने ही लगा देता हूँ, ऐसे ही आसानी से लग जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी जितने भी अपने बोटर होल्डर हैं गाड़ी में, उनमें भी हमें लगाने के लिए मिलता है। अभी मैंने भाई गाड़ी से निकाल दिया क्योंकि मुझे साफ़ करने थे। वो यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है, और जो पीछे के बोतल होल्डर है ना उनमें भी वो आसानी से लग जाता है, यहाँ वो लग जाता है। तो उससे भाई जो बोतल रखी रहती है ना अपनी, वो मतलब स्लिप नहीं करती और गड्ढों में आवाज़ नहीं करती, तो इसीलिए वो भी मैंने लगवा लिया था। ये महिंद्रा का जेन्युइन जो बॉडी कवर है अपनी स्कॉर्पियो एन का, वो भी लिया है। उसके बाद मैंने एक बग डिफ्लेक्टर भी लिया है, जो कि अभी आया नहीं, जब वो आएगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एक्सेसरीज थी भाई जो कि मैंने अपनी गाड़ी में लगवा रखी हैं। ऑलमोस्ट मैंने मतलब सारी कवर कर दी मैंने, जैसा कि आपको बताया मैंने जो भी एक्सेसरीज लगवाई हैं भाई सारी यूजफुल लगवाई हैं। बाकी भाई आप रिएक्शन देख लो, लोग जो है ना वो गाड़ी को ऐसे देखते हैं, कैमरा फोकस नहीं कर रहा। मतलब ये लड़का जब से गाड़ी को ही देखे जा रहा है, अब कैमरा देख के चले गया। तो ऐसे ऐसे रिएक्शन मिलते हैं भाई गाड़ी लेने के बाद। यही कुछ एक्सेसरीज थी जो कि मैंने लगवा रखी थी। बाकी जो भी कॉस्टिंग है वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल गई। मैंने जो भाई ऑलमोस्ट एक्सेसरीज लगवाई हैं, मतलब इंक्लूडिंग 7D फ्लोरिंग सब चीज़ अगर मैं लगाऊं, तो मतलब मैंने 30-35 हज़ार की एक्सेसरीज लगवा ली, बेस ट्यूब वगैरह सब चीज़ इंक्लूड करके। फ्लोरिंग 7D मैट हो गई, अपनी बेस ट्यूब हो गई, तो सबको मिला के और कंपनी की एक्सेसरीज अगर मैं जोड़ दूं तो आप मान के चलिए 30 से 35 हज़ार की एक्सेसरीज मैंने गाड़ी में लगवा ली, जो कि भाई सफिशिएंट है। मतलब इतनी एक्सेसरीज मेरे को भाई नॉर्मल लगी। जो क्रोम आता है ना गाड़ी में भाई, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने ज़्यादा पुतवाया भी नहीं क्रोम, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो नॉर्मल जो भी मेरी यूज़फुल एक्सेसरीज थी, जैसे कि ये सनशेड वगैरह, वो सब चीज़ें जो हैं वो मैंने अपनी गाड़ी में लगवा ली हैं। तो भाई ऐसी कुछ वीडियो थी। बाकी अगर आपको अपनी कार के लिए ऑटोफॉर्म के 7D चाहिए, नेकरेस्ट चाहिए, तो आप उसके लिए गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी शो हो रही होगी, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको भाई अपनी गाड़ी के लिए बेसबॉल का बैट मंगाना है, मैं तो कहूँगा भाई मंगा ही लो। मतलब उसकी जो क्वालिटी है ना वो एकदम बेहतरीन है, एकदम हल्का सा है वो, मतलब लुकिंग में भी बेहतरीन लगता है। तो वो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वो भी आप आसानी से मंगा सकते हैं। बाकी अब देखो मैं कितने गंदे रास्तों पे हूँ, कैमरे पे आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास 18 इंची और स्कॉर्पियो है ना, जो कि आसानी से ऐसे रास्तों से मुझे निकाल देगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ऐसी कुछ वीडियो थी। अगर आपको वीडियो भाई बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।